Assalamu alaikum, it's me, dietitian Fatma Shami. Hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. Welcome to another video. Come and fly away with me. Come and fly away with me. आज की मेरी जो वीडियो है इसका टॉपिक है वेट गेन, यानी कि आप अपना वेट गेन कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा वेट गेन नहीं हो रहा है, यानी कि हम कुछ भी खा लें हमारे वेट में कोई भी फर्क नहीं आ रहा, हमारा वेट जहाँ पे वहीं पे स्टक हो गया, यानी कि वेट में इंक्रीज नहीं आ रहा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त से डाइट प्लान शेयर करूँगी, यानी कि आप एक पूरे दिन में जो है वो किस किस तरह के फूड्स ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आप लोगों के साथ उन फूड्स को बनाने के लिए बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी कि आप वो यमी यमी सी जो फूड्स हैं वो घर में कैसे रेडी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ कॉजेज़ शेयर करूँगी कि हमारे पास वेट गेन क्यों नहीं हो रहा। सबसे पहले कहते हैं ना कि बीमारी है तो बीमारी की पहले वजह जाननी चाहिए कि वजह क्या है इस बीमारी की। इसी तरह से अगर आपको वेट गेन नहीं हो रहा, वेट गेन करने के लिए आप सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करके देख लें, सब कुछ करके देख लें, लेकिन अगर आपको वजह ही नहीं पता होगी कि हमारा वेट गेन किस वजह से नहीं हो रहा, वजह आपको पता होगी तो फिर ही आप उस बीमारी का या उस चीज़ का जो है वो इलाज बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वेट गेन नहीं हो रहा। सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो है जीन्स, यानी कि जीन्स में ये पाया जाता है कि वो उनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री में ये पाया जाता है कि उनका वेट गेन नहीं हो रहा। तो उनकी फैमिली के सब पर्सन ही स्लिम होते हैं और उनकी पूरी फैमिली में ही जो है वो सूखापन होता है, जिसकी वजह से उनका वेट जो है वो गेन नहीं हो रहा। सेकेंड रीज़न ये आ जाती है कि जिन लोगों का वेट गेन नहीं हो रहा उनके पेट में कीड़े होते हैं, यानी कि पेट में कुछ वॉर्म्स, पेट में इंटेस्टाइन में कुछ वॉर्म्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं, जैसे राउंड वॉर्म, फ्लैट वॉर्म वगैरह ये वॉर्म्स ग्रो कर जाते हैं। हम जितने भी फूड खाते हैं वो फूड हमारी बॉडी को लगने के बजाय उन वॉर्म्स को लग जाती है, उन वॉर्म के ग्रोथ में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन का वेट गेन नहीं हो रहा था। हमारी जितनी भी कैलोरीज है, हमारी जितनी भी एनर्जी है, न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बजाय उन वॉर्म्स की बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही थी। वो वॉर्म्स उन फूड्स को, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से पर्सन का वेट गेन नहीं होता। थर्ड रीजन जो आ जाती है वो है मेटाबॉलिज्म, यानी कि जिस पर्सन का वेट गेन नहीं हो रहा उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, यानी कि वो जो भी फूड खाते हैं वो फटाफट से जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है। उसकी डाइजेशन जल्दी होने की वजह से भी उनका वेट जो है वो गेन नहीं हो रहा होता। फोर्थ रीज़न ये है कि जिस पर्सन का वेट गेन नहीं हो रहा वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दे रहा है, यानी कि उसकी सारी एनर्जी जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, उसकी सोच में सारी एनर्जी यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से उसका वेट जो है वो गेन नहीं होता। यानी कि जब हम लोग ज़्यादा डिप्रेशन लेते हैं, जब हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसकी वजह से हमारा वेट गेन नहीं होता और हम जितना भी खा लें हमारा वेट में कोई भी इजाफा नहीं होता। इसके लिए आपको फ्रेश रहना है, आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, आपको डिप्रेशन से दूर रहना है, फजूल की सोचों से दूर रहना है। आप कोई एक्टिविटी करें, बुक रीडिंग करें, ताकि आपको सोचने का मौका ही ना मिले, ठीक है। आप जब बुक रीडिंग वगैरह करते हैं तो आप अपनी वो बुक को रीड करें तो कॉन्स्टेंटली आपका माइंड जो है वो सारा उस तरफ लग जाता है। आप कोई और एक्टिविटी करें, उसकी तरफ अपना दिमाग लगाएं, ताकि आपका जो है वो स्ट्रेस लेवल कम हो, आपका डिप्रेशन लेवल कम हो और आपका जो है वो वेट आसानी से गेन हो सके। मैंने आप लोगों के साथ ये सारे कॉजेज शेयर किए। अब आप अपनी असेसमेंट खुद करें कि किस वजह से आपका वेट गेन नहीं हो रहा। आइदर आपके पेट में कीड़े हैं, या आपका जीन्स का मसला है, या आपको स्ट्रेस हो रहा है। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ रेसिपीज शेयर करूंगी, यानी कि अगर आप अपना वेट गेन करना चाहते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें हैं जो घर में बना सकते हैं। सबसे पहले तो रेसिपीज़ बनाने से पहले एक बड़ी ही अहम चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। जो वेट गेन करना चाहते हैं उन्हें डेली 1 आवर या हाफ आवर एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए, और ये एक्सरसाइज आप रोज़ाना करें। क्यों ये एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? हमारे यहाँ क्या ट्रेंड बना हुआ है कि एक्सरसाइज सिर्फ वो पर्सन करे जो वेट लूज़ करना चाहता है, यानी कि जो मोटा पर्सन है सिर्फ वही एक्सरसाइज करे। जब बहुत ही गलत ख्याल है कि वेट लूज़ करने वाला पर्सन ही जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज कर सकता है। वेट गेन करने वाले पर्सन को भी एक्सरसाइज करना उतना ही ज़रूरी है, और चाहे वो बॉय है या गर्ल है, जब भी वो एक्सरसाइज करेगा तो उसका एपिटाइट लेवल इंक्रीज़ होगा, यानी कि उसको भूख ज़्यादा लगेगी। जब उसको भूख ज़्यादा लगेगी तो वो ज़्यादा खाएगा, और ज़्यादा खाने की वजह से ही उसका जो है वो वेट गेन होगा। तो एक्सरसाइज करना लाजमी है। आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज आप दिन में आप अपना टाइम बना लें। स्टार्टिंग में आप थोड़ा कम टाइम दें, यानी कि आप आधा घंटा दे सकते हैं, आप 20 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता आप अपना एक्सरसाइज का टाइमिंग इंक्रीज करें। नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ रेसिपीज जो आपने वेट गेन के लिए अब यूज़ करनी है। सबसे पहले आपने मिल्क लेना है, उस मिल्क को आपने बॉईल कर लेना है। जब इसके 2 बॉईल आ जाएंगे तो आपने इसका दही जमा लेना है। देन नेक्स्ट डे जब आपने दही लेना है तो उस दही को आपने उसके ऊपर जो बिलाई आती है उस बिलाई के साथ ही आपने इसको कंज्यूम करना है, यानी कि उस बिलाई के साथ ही आपने वो दही खाना है। दही आप किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, आप इसको मॉर्निंग में ले सकते हैं, आप इसको दोपहर के टाइम, रात के वक्त, किसी भी टाइम में जो है वो आप ये दही खा सकते हैं। इसके साथ आपने क्या करना है, आपने 1 गिलास दूध लेना है। उस 1 गिलास दूध के अंदर आपने 3 खजूरें और 7 बादाम जो है वो छिलका
छिलका उतार के, ठीक है। वो 7 बादाम आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और पूरा रात उसको इसके अंदर सोख करके रखना है इस दूध के अंदर, और सुबह उठ के आपने इसको शेक कर लेना है, खजूरों को, बादाम को और साथ में दूध को। अगर आपको टेस्ट मतलब मीठा, वैसे तो खजूरें डालने से इसका टेस्ट जो वो मीठा हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें शहद ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच आप इसमें शहद ऐड कर लें, इसको अच्छे से शेक करें। शेक करने के बाद आप इसको प्री ब्रेकफास्ट में ही लें, यानी कि नाश्ते से पहले आप इसे ले सकते हैं, नाश्ते में ऐड कर सकते हैं, आप इसको स्नैक टाइम में इस शेक को ऐड कर सकते हैं। ये भी वेट गेन करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। नंबर 3 रेसिपी ये है कि आपने ओट्स लेने हैं। ओट्स के अंदर आपने मिल्क ऐड करना है, इसको आपने गर्म करना है। गर्म करने के बाद जब आप इसे ठंडा करेंगे तो इसके अंदर आपने एक बनाना ऐड करना है, यानी कि उसे कट करके उसके ऊपर डाल लेना है। ये जो आप ओट मिल्क है ये आप लोग मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, आप ये लंच टाइम में भी ले सकते हैं। तीनों रेसिपीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। विद इन वीक्स, विद इन मंथ्स आपको इससे अपना रिजल्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा और आपका वेट जो है वो बहुत ही जल्दी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये तीनों रेसिपीज़ आपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करें, देन आपका वेट गेन जो है वो बहुत जल्द हो जाएगा। इसके बाद एक बहुत ही अहम सी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, डाइट प्लान, कि आप अपने डाइट प्लान में क्या चीज़ें किस टाइम लें और उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। डाइट प्लान में हमारे पास एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं वो 3 मील्स तो लाजमी लें, ठीक है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों मील्स उन्होंने लाजमी लेने हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 मील एक्स्ट्रा भी लेने हैं। वो 3 मील एक्स्ट्रा किस कौन कौन से टाइम के होंगे? सबसे पहले प्री ब्रेकफास्ट। प्री ब्रेकफास्ट जिसे हम कहते हैं ना नहार कोई चीज़ खाना, वो हमारे पास प्री ब्रेकफास्ट में आ जाती है, यानी कि नाश्ते से आपने पहले वो खाना है। उसके बाद आपका नाश्ते के बाद का एक स्नैक टाइम होता है, देन एक लंच के बाद का स्नैक टाइम है, यानी कि टोटल मिला के आपके पूरे दिन के मिला के 6 to 7 मील्स जो है वो बनते हैं। तो सबसे पहले प्री ब्रेकफास्ट में देखते हैं कि आप प्री ब्रेकफास्ट में क्या लें। प्री ब्रेकफास्ट में आपने शेक लेना है, ठीक है। आप बनाना का शेक ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने शेक आप लोगों को बताया खजूरों वाला, आलमंड्स और मिल्क वाला, ये शेक आप जो है वो प्री ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आपने क्या लेना है? ब्रेकफास्ट में आपने पराठा एक लेना है। पराठा जो है वो आप बनाएंगे देसी घी के अंदर, ठीक है। देसी घी आपने बहुत ज़्यादा नहीं पराठे में इस्तेमाल करना, बस नॉर्मल मिकदार में जितना आपको जो है वो आपको पसंद है आप उतना ले सकते हैं, ठीक है। और पराठा नहीं लेना चाहते तो इसके अलावा आप चपाती भी ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड जो है वो भी आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। साथ में आपने अंडा लेना है। अंडा हमारे पास प्रोटीन का बहुत ही अच्छा ज़रिया है। इस अंडे को आप ऑमलेट बना के ले सकते हैं। ऑमलेट के अंदर आप कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे टमाटर ऐड कर सकते हैं, आप धनिया, आप प्याज ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप गाजर ऐड कर सकते हैं, गाजर को कट करके वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये ऑमलेट आपने साथ में लेना है। तो वेजिटेबल्स है वो हमारे पास फाइबर का बहुत ही अच्छा ज़रिया है, तो ये आपने ब्रेकफास्ट में लेना। साथ में आप योगर्ट या मिल्क ऐड कर सकते हैं, अगर आप योगर्ट और मिल्क ब्रेकफास्ट में ऐड नहीं करना चाहते। अगर आपको आदत है कि आप नाश्ते में चाय लाजमी लेते हैं तो चाय आपने नाश्ते के 1 घंटे बाद लेनी है, ताकि आपके नाश्ते में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी भी ग़िज़ाइयत है वो आपकी एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि चाय जो है वो हमारे इन सब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। तो जब 1 आवर के बाद आपकी फूड डाइजेस्ट हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, फिर आप चाय को ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉर्निंग स्नैक टाइम। मॉर्निंग स्नैक टाइम हमारे पास कौन सा होता है? यानी कि ब्रेकफास्ट के 3 घंटे के बाद वाला खाना। इसमें आपने क्या लेना है? इसमें आप चना चाट ऐड कर सकते हैं, फ्रूट जूसेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्रूट जूसेस में आपने शुगर जो है वो कम करनी है। शुगर आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि शुगर अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में हम शुगर ले रहे हैं, वेट गेन तो हमारा होगा, लेकिन साथ में हमें बाकी डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ वगैरह इस तरह की कंडीशंस भी आ सकती हैं, तो आपने शुगर बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लंच और डिनर टाइम। लंच और डिनर टाइम में आप सालन ले सकते हैं, सालन किसी भी वेजिटेबल का, कोई गोश्त आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप चपाती ऐड कर सकते हैं अपने लंच में, अपने डिनर में आप राइस ऐड कर सकते हैं। जो आपने चपाती ऐड करनी है वो आपने जो उसके लिए आटा लेना है वो होल व्हीट लेना है, यानी कि जो पूरा हमारे पास हस के साथ मौजूद होता है बीज का दाना, वो आपने लेना है। इसके अलावा अगर आप चावल ले रहे हैं तो आप ब्राउन राइस लें। ब्राउन राइस हमारे पास एक तो कॉन्स्टिपेशन से हमें दूर रखता है और दूसरा हमारे पास वेट गेन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। देन आपने आप ग्रेवी कोई भी ऐड कर सकते हैं, सालन कोई भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी वेजिटेबल का ऐड कर सकते हैं। आपने योगर्ट लाजमी लेना है, क्योंकि योगर्ट जो है वो हमारी कैलोरीज को इंक्रीज़ करता है। अगर आपको प्लेन योगर्ट लेना नहीं पसंद तो आप इसे सालन के अंदर ऐड कर सकते हैं। सालन के अंदर जब हम योगर्ट ऐड करते हैं तो एक तो उसकी कैलोरीज इंक्रीज़ हो जाती हैं और दूसरा हमारे योगर्ट का इंटेक जो है वो फुलफिल हो जाता है। देन आप लंच और डिनर में सलाद ऐड करें। सलाद में आप लोबिया ऐड कर सकते हैं, साथ में आप गाजर ले सकते हैं, आप कुकम्बर ऐड कर सकते हैं, आप कैबेज ऐड कर सकते हैं। इन सबको मिक्स करके आप एक सलाद बनाएं और आप अपने लंच में और डिनर में लास्ट में ऐड करें।
करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इवनिंग स्नैक टाइम। इवनिंग स्नैक टाइम में आप नट्स ले सकते हैं, आप कबाब ले सकते हैं। आपके इवनिंग स्नैक टाइम के लिए आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, आप चना चाट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने डिनर लेना है और डिनर के बाद नेक्स्ट आपका बेड टाइम आ जाता है। यानी कि बेड टाइम ये कि आपके सोने से आधा घंटा पहले का जो आपने मील लेना है, इसमें आपने मिल्क लाजमी ऐड करना है। अगर आपको प्लेन मिल्क लेना पसंद नहीं है तो किसी भी फ्रूट का आप शेक बना के ले सकते हैं, नट्स का शेक बना सकते हैं। आप हल्दी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि मिल्क का टेस्ट चेंज हो जाए और आपका मिल्क का इंटेक भी जो है वो हो जाए। होप्स जो मैंने आपके साथ रेसिपीज़ और जो डाइट प्लान शेयर किया ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहा होगा, इफेक्टिव होगा। और आपने अगर ये डाइट प्लान के मुताबिक आप अपनी फूड्स इनटेक करते हैं और ये सारी रेसिपीज़ को आप फॉलो करते हैं तो विद इन वीक्स और विद इन मंथ्स आपको जब अपना वेट इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने उन दोस्तों के साथ यारों वीडियो के साथ शेयर करें जो अपना वेट गेन करना चाहते हैं और वेट गेन करने की जर्नी में है, सूखे हुए हैं लेकिन उनका वेट गेन नहीं हो रहा, उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। इसके अलावा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, मेरे चैनल को जाएं और जल्दी से सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।